हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है डिस्टेंस। डिस्टेंस का अर्थ होता है दूरी। इस स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है दूरी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once upon a time, it rained heavily for several days, resulting in floods. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। Once upon a time, once का अर्थ होता है एक बार, upon a time, time का अर्थ होता है समय। तो इसका अर्थ हुआ कि एक समय की बात है। It rained heavily, rained यानी वर्षा हुई या बारिश हुई, heavily यानी कि भारी। तो इसका अर्थ हुआ भारी बारिश हुई या भारी वर्षा हुई। For several days यानी कई दिनों तक, resulting in floods जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आ गई। रिजल्टिंग, रिजल्ट का अर्थ होता है परिणाम, रिजल्टिंग यानी कि परिणाम स्वरूप, फ्लड्स यानी कि बाढ़। तो इस सेंटेंस को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। इट रेन्ड हैविली फॉर सेवरल डेज रिजल्टिंग इन फ्लड्स कई दिनों तक भारी वर्षा हुई जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आ गई। मैनी हाउसेस कोलैप्स्ड एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स गॉट कैरिड अवे विद द फ्लड वाटर। मैनी हाउसेस, मैनी का अर्थ होता है कई, हाउसेस यानी कि घर, कोलैप्स्ड यानी कि टहना या गिरना, कोलैप्स्ड यानी कि टह गया या गिर गया, हाउस होल्ड यानी कि घरेलू, आर्टिकल्स का अर्थ होता है सामान, कैरिड अवे यानी बहा ले गए, विथ यानी कि साथ, फ्लड वाटर यानी बाढ़ का पानी। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। मैनी हाउसेस कोलैप्स्ड यानी कई घर ढह गए या कई घर गिर गए, एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स गॉट कैरिड अवे विद द फ्लड वाटर और घरेलू सामान फ्लड वाटर के साथ यानी बाढ़ के पानी के साथ बह गए। एज अ मैटर ऑफ चांस, 2 pitchers were also carried away by the flowing tide. As the matter of chance यानी संयोगवश, 2 pitchers, pitchers यानी कि घड़े, 2 pitchers were also carried away by the flowing tide. तो क्या हुआ कि संयोगवश 2 घड़ी भी बहती लहरों के साथ बह गए। फ्लोइंग टाइड यानी बहती हुई लहरें। One of them was made of brass while the other of baked clay. One of them यानी कि उनमें से एक, was made of brass, brass का अर्थ होता है पीतल। तो उनमें से एक पीतल का था बना हुआ, while जबकि the other of baked clay दूसरा यानी कि अन्य पकी हुई मिट्टी की। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि उनमें से एक पीतल का बना हुआ था जबकि अदर, जबकि दूसरा पकी हुई मिट्टी से बना हुआ। The brass pitcher was so strong that it could be tossed against anything. अब the brass pitcher was so strong, strong यानी कि मजबूत। तो जो ब्रास का पिचर था यानी कि पीतल का जो घड़ा था वह बहुत ही मजबूत था। दैट जिससे कि इट कुड बी टॉस्ड अगेंस्ट एनीथिंग, इसे किसी भी चीज के विरुद्ध उछाला जा सकता था। बट द क्ले पिचर वॉज इन एवर प्रेजेंट डेंजर ऑफ बींग ब्रोकन इफ इट गॉट स्ट्रक अगेंस्ट समथिंग। बट लेकिन द क्ले पिचर वॉज इन एवर प्रेजेंट डेंजर, लेकिन जो मिट्टी का घड़ा था हमेशा मौजूद खतरे में था। ऑफ बीइंग ब्रोकन,
इफ इट गॉट स्ट्रक अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज पर टकराने से टूट जाने का खतरा। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। एवर प्रेजेंट डेंजर यानी कि एवर का अर्थ होता है हमेशा, प्रेजेंट डेंजर यानी मौजूदा खतरा। बीइंग ब्रोकन यानी टूट जाने का। अगेंस्ट का अर्थ होता है विरुद्ध। समथिंग का अर्थ हुआ कुछ भी या किसी। तो आगे देखते हैं। द क्ले पिचर वॉज अलार्म्ड बाई डेंजर। अलार्म्ड का अर्थ होता है चिंतित, बाई डेंजर यानी कि खतरे से। तो द क्ले पिचर वॉज अलार्म्ड बाई डेंजर यानी कि जो मिट्टी का घड़ा था वह खतरे से चिंतित था। द ब्रास पिचर लुक्ड एट इट एंड सेड, ब्रदर बी क्लोज टू मी, आई शैल प्रोटेक्ट यू इन एवरी वे। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? द ब्रास पिचर लुक्ड एट इट यानी कि ब्रास पिचर ने पीतल के घड़े ने इसे देखा। किसे देखा? मिट्टी के घड़े को। एंड सेड और कहा, क्या कहा? ब्रदर यानी कि भाई, बी क्लोज टू मी मेरे करीब रहो, आई शैल प्रोटेक्ट यू इन एवरी वे मैं तुम्हारी हर तरह से रक्षा करूँगा। प्रोटेक्ट का अर्थ होता है रक्षा करना, एवरी वे यानी हर तरह। द क्ले पिचर थॉट वाइजली एंड रिटोर्टेड, ब्रदर इट वुड श्योरली बी वर्स फॉर मी इफ वी कम क्लोजर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि द क्ले पिचर थॉट वाइजली यानी कि मिट्टी के घड़े ने बिल्कुल ही बुद्धिमानी से सोचा। एंड रिटोर्टेड और मुंह तोड़ जवाब दिया। रिटोर्टेड यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना। तो मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, ब्रदर यानी भाई, इट वुड श्योरली बी वर्स फॉर मी कि यह मेरे लिए और भी ज़्यादा बुरा होगा। इफ़ वी कम क्लोज़र अगर हम करीब आएंगे या हम नज़दीक आएंगे। इफ़ आई कीप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू आई मे फ्लोट टू सेफ्टी। और फिर आगे घड़े ने कहा, मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े से कि इफ़ आई कीप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू अगर मैं तुमसे दूरी बनाकर रखूँगा, आई मे फ्लोट टू सेफ्टी मैं सुरक्षित स्थान पर तैर सकता हूँ। सो इसलिए द क्ले पिचर स्टूड अवे फ्रॉम द ब्रास पिचर एंड सेफ्टी रीच्ड द शोर। और फिर इसलिए, सो का अर्थ होता है इसलिए। तो इसलिए द क्ले पिचर स्टूड अवे जो मिट्टी का घड़ा था वह दूर खड़ा रहा। फ्रॉम द ब्रास पिचर पीतल के घड़े से। एंड सेफली रीच्ड द शोर और बिल्कुल ही आराम से सुरक्षित तरीके से किनारे पर पहुंच गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज लिटिल डिस्टेंस एनहेंसेस लव। लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, डिस्टेंस यानी कि दूरी, एनहेंसेस का अर्थ होता है बढ़ाना, किसी भी चीज़ में और ज़्यादा निखार लाना। लव यानी कि प्रेम या प्यार। तो इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि थोड़ी दूरी प्यार को बढ़ाती है। हमारी लाइफ भी इससे रिलेट करती है कि अगर हम आपस में थोड़ी दूरी बनाकर रखें तो हमारा जो लव है और ज़्यादा एनहेंस होगा और भी ज़्यादा निखरेगा। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें, सजेशन ज़रूर दें कि आपको मेरी स्टोरी वाली वीडियो कैसी लगती है और मुझे इसमें और क्या सुधार करना है। सो अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।